Good morning, students of class 3. This is last part of this lesson that is named पद्मिनी। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि मनोज अंकल को जो नरेटर है उसके फादर ने लाया था उस पद्मिनी को ट्रीटमेंट करने के लिए, और वो जब आए तो उन्होंने अपनी बंदूक निकाली ताकि पद्मिनी को सुलाया जा सके और उसके घाव को सिलाई कर सके, टाका लगा सके। तो उसके हाथों में बंदूक दे करके अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तब मनोज अंकल ने यहाँ से फिर हमें पढ़ाना है कि मनोज अंकल एक्सप्लेन्ड अम्मा, दिस विल नॉट किल पद्मिनी, आई हैव टू stitch her wounds. I can do that only when she is asleep. The bullet in this gun will only make Padmini sleep for a few hours. तब मनोज अंकल ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अम्मा, पद्मिनी को ये बंदूक से मारेगा नहीं, ये पद्मिनी मरेगी नहीं, हमें तो सिर्फ उनके घाव को टाका लगाना है, और मैं यह काम सिर्फ तभी कर सकता हूँ कि जब वो सो जाती है ना। उसके बाद कहता है इस बंदूक में जो गोली है वो सिर्फ पद्मिनी को कुछ घंटों के लिए सुला देगा, ना कि उसका जान मारेगा। ठीक है, आगे देखिए। द बुलेट बर्ग एंड पद्मिनी वाज soon asleep. While she slept, Manoj uncle cleaned and stitched her trunk gently. Then he returned to Amma's house looking tired but happy. The next day, before he left, he told us how to look after Padmini until he come back. कहता है गोली ने अपने काम किया और पद्मिनी शीघ्र ही सो गई। जब वो सो गई तो मनोज अंकल ने उसके जो सूढ़ में घाव थे उसको अच्छी तरह से साफ किया, उसके टाके लगाए धीरे धीरे, और तब वो अम्मा के घर वापस आ गए। आए तो वे बहुत ही थके लेकिन खुश नज़र आ रहे थे। अगले दिन जब वो चले गए तो हम लोगों को यह बता करके गए कि हमें किस तरह पद्मिनी की देखरेख करनी है जब तक कि वो वापस नहीं आते हैं। 2 days later, Amma decided to take me to see Padmini. Padmini is much better, but she still needs some help to eat and drink. कहता है 2 दिनों के बाद अम्मा ने मुझे पद्मिनी को देखने के लिए ले जाने का निर्णय लिया। पद्मिनी अभी पहले से बहुत अच्छा थी, लेकिन अभी भी उसे खाने पीने के लिए कुछ मदद की ज़रूरत थी। बिना किसी की मदद के वो नहीं खा पी सकती थी, है ना। तो भी walked to the forest and soon came to an old temple. Amma rang the large bell there. कहते हैं हम लोग चल करके जंगल में गए और शीघ्र ही हम लोग एक पुराने मंदिर के पास चले गए, जहाँ की अम्मा ने वो मंदिर में लगे हुए एक बड़ी घंटी को बजाई, है ना। उसके बाद soon a few small animals came to the temple, then some birds. We must never show animals that we are afraid, said Amma. It makes them feel that we might harm them. She gave them some food she had brought with her. Where is Padmini? I asked. और जैसे ही अम्मा ने घंटी बजाई तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे जानवरें आ गए मंदिर के पास, और फिर कुछ पक्षी लोग भी आए, है ना। अम्मा ने हमें बताई कि हमें जानवरों को यह नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए कि हम लोग डरे हुए हैं, इससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम उसका नुकसान कर सकते हैं, है ना। उन्होंने उन जानवरों को और पक्षियों को कुछ खाने के लिए दिया जो अपने साथ लाई थी। तो मैंने उनसे पूछा पद्मिनी कहाँ है ना। देखिए यहाँ से अम्मा जस्ट स्माइल्ड. Soon there was the crunching sound of leaves and branches. It was Padmini with bandage round her trunk. She came up to Amma. अम्मा सिर्फ मुस्कुराई और शीघ्र ही मैंने देखा कि सूखी हुई पत्तियों एवं डालियों को कुचलते हुए चरमराते हुए आवाज़ सुनाई दी। यह और कोई नहीं बल्कि पद्मिनी थी, जिसके ट्रंक के चारों तरफ पट्टी बंधी हुई थी। वह अम्मा के पास आ गई। अम्मा patted Padmini's trunk gently. How are you feeling, my child? She asked softly. She held out 2 bananas. Remember what I told you, don't take off your bandage. कहता है अम्मा ने पद्मिनी के पीठ को हल्के से थपथपाया, सूढ़ को हल्के से थपथपाया। पूछी बच्चे, मेरे बच्चे तुम कैसे हो, कैसी हो? उसने धीरे से पूछा और अपने हाथों में जो 2 केले लाई थी 2 केले निकाले दिए। फिर बोली
याद रखना मैं जो तुम्हें बताई, कभी भी इन पट्टियों को मत खोलना, थोड़ा झिड़कते हुए डांटते हुए बोली। देन शी सेड, लेट्स गो टू द रिवर, यू नीड सम वाटर। और तब वो बोली, चलें हम लोग नदी के पास चलें, क्योंकि तुम्हें कुछ पानी की ज़रूरत है ना। We shall walk to the river edge. Padmini knelt down and I poured water into her mouth, many buckets of water. कहता है कि हम लोग नदी के किनारे चलकर गए, पद्मिनी वहाँ घुटने के बल बैठ गई, मैंने पानी उसके मुंह में डाला, कई बाल्टियाँ पानी वो उसको पिलाए। Soon it was time for Padmini to return to the forest and for us to go back home. Seeing the forest and Padmini was like a dream. It was magical. अतः शीघ्र ही पद्मिनी को वापस जंगल जाने का समय हो गया और हम लोगों को अपना घर लौटने का। कहता है इस तरह पद्मिनी को देखते हुए जंगल में पद्मिनी को देखकर ऐसे लगता था जैसे कोई सपना हो, और यह कोई सपना मामूली नहीं बल्कि जादुई सपना हो। So this is the end of this lesson and story. Now I think you must have understood this lesson and story. Now you are advised to read it thoroughly yourself and try to understand in your own language. In the next class, I will try to solve all the questions of this lesson. Thank you. Have a nice day. We will see again in the next class. Thank you.